हेलो, नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो, सुनाई तो दे रही है पर है कौन? एक सेकेंड। मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि ये समाज को आईना दिखाने का जुड़ना ही कर्तव्य नहीं। निभाता है और ये चाहता है कुछ कि कह समाज रहा है साफ- ये। जी भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब। अब ये- तक खत्म भी हो गई होती ये चर्चा। है ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। और क्या? भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल। गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं। रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है रुपया गिर रहा है, उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। ये क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही ये- तो भाई साहब, गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे? जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे अच्छा, पहले क्रिकेट क्या खेलते होता हुए है? क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं। और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? टट्टी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? जो खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं। तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो टोपी अंपायर टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। वाला? जी, वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है, हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग कहते वाह तेरे लिए है। वाह, यही रुपया गिरता है। यही यही बात है कारण रुपये गिरने क्रिकेट की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यू लल्लू हैं भाई साहब। अरे तेरा बाप होगा वो। मेरे पिताजी बहुत बहुत खानदानी देर होगी आदमी। तेरे को सुनते हुए। बहुत- भगवान भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। है गलत आदमी। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में वाह। परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचादे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता तो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या। फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो तो बहुत बढ़िया। हेलो। हेलो। या या इंग्लिश। कौन है भाई? हाँ, औकात। कौन? सॉरी, मतलब हिंदी। मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। अंकिल नमस्ते, साबुन लगा के। नमस्ते, बोल बेटा। बेटा बाप लग रहा है क्या? बेटा बोल रहा है शैम्पू लगा के। मतलब मैं कह रहा था आपसे, मुझे आपसे 2 मिनट चाहिए था शैम्पू लगा के। जल्दी बोल। मेरे मैं ये काम कह खत्म रहा हो- था आपसे, अगर आप मेरे को एक मौका दें तो मैं आपको एक बात एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूँ, कंडीशनर लगा के। भाई तो मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपका नंबर मेरे को कहीं से मिल गया था फेस वॉश लगा के। भाई क्या मतलब भाई? हेलो। क्या मतलब ये कभी साबुन लगा के, कभी शैम्पू लगा के? क्या बोलना चाह रही है कभी भाई फेस वॉश लगा के। तू? क्या मतलब क्या है? भैया मैं कह रहा था, इंसान को जब भी कोई बात करनी चाहिए ना, साफ साफ करनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ, एकदम साफ करनी चाहिए। तो साफ होगा कैसे? साबुन से होता है साफ, शैम्पू से होता है साफ। इसलिए मैं जो भी बोलूंगा साफ साफ करने के लिए, साफ साफ बोलने के लिए मैं एंड में कुछ लगा के बोलूंगा। तो अबे ये क्या नहीं, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले हेलो अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ बोला था साबुन लगा के, फिर उसके बाद मैं आपसे 2 मिनट ले सकता हूँ क्या शैम्पू लगा के? अभी हाँ, अगर आप बोल, मेरे को बोल, 1 मिनट दे दें, जैसे कि आपने पड़ोस के किसी लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया और फिर आपको उसके घर पे जाके कंप्लेन करनी है, तो आप उसके घर पे जाके कंप्लेन करोगे डिटर्जेंट लगा के? डिटर्जेंट लगा के? अबे क्योंकि बातें साफ साफ होंगी ना। आप गंदा क्यों बोल रहे हैं यार? अबे साफ साफ की बात तो ठीक है, लेकिन ये क्या ही बनती? एक सेकेंड, ऐसा गंदा बोलेंगे मैं फोन काट दूंगा व्हाइटनर लगा के। क्या लगा के? सॉरी, सॉफ्टनर लगा के। शॉर्पनर लगा के? सॉफ्टनर नहीं, सॉफ्टनर लगा के, कपड़ा सॉफ्ट। ओ सॉरी, औकात, गरीब। ओ माय गॉड। अबे अपनी औकात से कर रहा है। तेरे को पता नहीं है मेरी औकात। गलत मत बोल। होगा बहुत बड़ा, अपने घर पे होगा पेपर सोप लगा के। क्या लगा के? पेपर सोप, वो भी तो साफ करता है ना पेपर। तो पेपर सोप है ना, रोल करके उसको बेटे देख, अपने ये बात है, क्यों गलत बोल रहा है? तू भी बोलना साफ साफ। अबे इस समय ना मैं तेरी लूंगा पूरी, वो फिनाइल लगा के उसको पूरा फिनाइल लगा के। वेरी नाइस। पर ये बात देखो, आपने बात तो फनी करी है, लेकिन ये काम बहुत गलत सोचा है अपने मन में। फोन पोछा लगा के, पागल वरना झाड़ू लगा के। मोर बना दूंगा तेरा। मोड़ बनाना है तो बनाना, लेकिन मोड़ को ढुलाना मत, उसको परिवार थोड़ी बढ़ाना। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम। चीची बोल के फोन काट दिया, आप बजाते रहो। हेलो। हेलो।
अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। बड़ा कौन दर्द भाई? देखा है मैंने जीवन में, हैं? बड़ा दर्द देखा है मैंने जीवन में, लेकिन हर दर्द से मैंने सीख ली है भाई साहब। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। नमस्कार। मैं कह रहा था इंसान सबक जो लेता है ना, सीख, हाँ। वो हर चीज से ले कौन सकता। सी वाली? सीख वो कबाब वाली सीख नहीं, अरे सबक वाली सीख, गलत मत बोलिए। जैसे देखो मेरे को बहुत आदत थी पीने की, किसकी? अब पीने की। लेकिन इससे भी मैंने सबक लिया। क्या? इससे क्या सबक ले लिया भाई? जब पीने के बाद खूब सारी उल्टी करी हाँ। तो उसको खुद झाड़ू लेके साफ किया, तो लोगों को हाय लगा हाय, ठीक। ये सीख नहीं है, ये तो है भाई। एक सेकेंड, अब और एक सुनिए। हाँ। किसी के घर का दरवाजा तोड़ के सामान चुराते हुए भी मैंने सीख लिया। कैसे? पुलिस मेरे को पकड़ के ले गई, लेकिन मैंने जेल में बड़ा अच्छा व्यवहार किया, तो अच्छे व्यवहार के चलते मुझे जल्दी छोड़ दिया गया। बताओ। एक सेकेंड और एक बताता हूँ। मैं रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था, मैंने एक आदमी को ठोक दिया। इससे क्या सीख ली बताओ? इससे सीख ली भाई, पुलिस में डंडे लगे होंगे। कि जैसे मैंने उसको ठोका, उसको लग गई, अस्पताल ले गया, उसके लिए खुद ब्लड डोनेट किया। इससे भी सीख लिया। अबे भाई तू अपना इलाज करा ले, पागल खाने जाके हो गया तू। एक और सुनिए, मैंने सट्टा खेला, जुआ खेला, सब कुछ बिक गया, मैं सड़क पे आ गया, लेकिन इससे भी मैंने सीख ली। कैसे? क्या? जो मजा सड़क के किनारे वो महलों में नहीं है भाई साहब, सादा जीवन। अरे भाई तू हो गया है, तू दिमाग का इलाज करा ले। आखिरी क्या है, मैं देख ही नहीं है। गलत नहीं करेंगे आप? गलत नहीं करेंगे। और ये जो तूने किया अभी तक, ये साले गलत नहीं है। एक आखिरी सुनिए, मैंने क्या किया, मैंने खूब सारे कबूतर पाले। अच्छा। उनको दाना खिलाया और फिर उनको लोगों की गाड़ियों के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे उन्होंने उनकी गाड़ियों पे पॉटी कर दी। गाड़ी गंदी हुई, लोग गाड़ी साफ करने आए, पानी बहाए, मैंने आके कहा पानी मत बहाओ, मैसेज दिया मैंने। अबे तो तू सारे काम ये उल्टे करने के बाद तो सीधे करता है, सीधा ही सीधा कर लेना। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अब जो है ना, मैं भी एक सीख लूंगा भाई। क्या मैं भी सीख एक लूंगा? क्या करोगे? मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा भाई। अच्छा। जितनी मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी छोड़ दूंगा अपनी। हाँ। नौकरी छोड़ के मैं खेती बाड़ी करूंगा, क्या? बांस की। किसकी? बांस की। बांस होता है ना, डंडा बांस, उसकी खेती बाड़ी करूंगा। बांस की? फिर हाँ, फिर उसके बाद टाइम के बाद तुझे वहाँ पे ले जाऊंगा, तो उसके बाद तो तुझे पता ही है क्या करूंगा। बांस जो है ना वो यार फोड़ गलत, दूंगा मैं। नौकरी मत छोड़िए, ये सही कर रहे हैं आप, जो भी नौकरी ये है। सही करिए, सही तरीके। बस फोन काटा जा सकता है इस बात पे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपने इस बात से क्या सीख ली? हेलो। क्या बात है भाई साहब? कौन? क्या बात है भाई साहब? आपका हेलो और कौन, दो शब्द जो आपने शुरू में बोले हैं ना, उन शब्दों से आपके संस्कार झलकते हैं, आपके अंदर का विवेक झलकता है, आपके अंदर का रमेश नहीं सॉरी, कौन पीछे बोल रहे जो हो भैया? कुत्ता, हेलो, क्या बोल रहा है? पीछे है जो कुत्ता, हाँ तो क्या करूँ फिर? वो भी आपके आसपास इसलिए क्योंकि आपकी वाई भी ऐसी है भाई साहब। नमस्कार, क्या कह रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। आप जैसे पॉजिटिव इंसान से बात करने का जो मन होता है ना मेरा, और अच्छा। आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप एक अलग अलग तरीके के इंसान हैं, जो लोगों के दर्द को समझते हैं, उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। इंसान क्या, वो जानवरों से भी प्रेम करते हैं। इसका कंफर्मेशन पीछे डॉगी देगा भौंक के। देखा भौंका ना? क्या क्यों फोन किया क्या? तो आप जैसे सकारात्मक सोच वाले इंसान को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ भाई साहब। हाँ तो भैया इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या, ऐसा तो मैंने कुछ करा नहीं ना, मैं आपको जानता हूँ। मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं करा है आपने, तो फिर इतना लेकिन मेहरबान क्यों हो रहे हो आप? कभी कभी मन रखने के लिए मैं झूठ भी बोल देता हूँ ना भाई साहब। मन रखने के लिए क्या मतलब था भाई? मतलब ये कि जो भी मैंने आपसे कहा, मन रखने के लिए तो झूठ कहा जा सकता है ना भाई साहब। तो मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था तू अब तक? अब आप तू पे आ गए। तो तू पे तू भाई बात ही ऐसी कर रहा है। पहले तो तू तारीफें कर रहा है, उसके बाद फिर तू नहीं तो मैं बोल रहा है मन कि रखने झूठ के लिए, मन रखने के लिए। हाँ तो भाई तो साहब मन रखने के लिए क्यों बोल रहा भाई? तो आपको सच सुनना है क्या? तूने उधारी खा रखी है क्या मेरी? नहीं तो आपको सच सुनना है क्या? सच सुना। सुना सच। एक नंबर के घटिया जबान वाले इंसान हैं आप। तो के तेरे बाप का लेके बना बैठा हुआ हूँ क्या है? देखा, ये संस्कार है आपके। फोन करके ना तो तेरी क्या मैंने की है? संस्कार देखिए अपना। संस्कार के आज सामने आ जाए डंडा भाई साहब कान से खून आ जाए घर वालों के अगर आप। समझ आई बात? यही मैं चल फोन कह, रख। अब सच आपसे फोन सुना रख, नहीं जा फोन रहा। रख, सुनिए, सच आपसे हाँ, सुना नहीं सुना। जा रहा है। सच तुझे भी तो सुना रहा हूँ, तू आना सामने। जब मैं मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था वो भी आपसे हजम नहीं हुआ, सच भी नहीं, तो इंसान जावे कहाँ भाई साहब? नहीं तो तू फोन रख दे चल।
है तुच्छ इंसान, गलत आदमी। कहाँ जावे इंसान, बताइए भाई साहब। न सच का ठिकाना न झूठ का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अब आप ही बताइए। हेलो। हेलो। हाँ कौन? नमस्ते। कौन बोल रहा है? भैया जी मैं बउआ बोल रहा था। बोल बोल क्या है? क्या क्या? अरे बता, ना कर तो काम में फंसा हूँ, जल्दी बोल क्या है? जल्दी ये कह रहा था मैं आपसे कि मेरे हिसाब से जो मुहावरे हैं ना, मुहावरे, जल्दी बोल क्या कर रहा है? वो मुहावरे सारे घोड़े पर फिट होते हैं। बाकी जानवरों को क्यों परेशान करो, घोड़े पे ही बना लो। जैसे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये एक मुहावरा है। हाँ है। वैसे और भी हो सकता है, जैसे धोबी का घोड़ा न घर का न घाट का। अबे धोबी का घोड़ा नहीं होता है, कुत्ता होता है, कुत्ता। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट नहीं, का। आपको ज्यादा पता होगा ना कुत्ते के बारे में, मैं क्या बोलूं। नहीं अबे मुझे पता है क्या मतलब। सॉरी, घोड़े के आगे बीन बजाना। बने की बात कर रहा तू, घोड़े के आगे बीन बनाना कौन सा होता है? तो बीन तो सांप के लिए बजती है ना, तो आप भैंस के आगे बजाओ, ये घोड़े के एक ही बात है। तो बोल रहा एक सेकेंड, घोड़े के मुंह में जीरा, जीरा किसके मुंह में होता है? ऊंट के मुंह में। हाँ, तो जब ऊंट खा सकता है तो क्या घोड़े के क्या दांत नहीं है कि जीरा नहीं खा सकता? तो कहावत है ना। हाँ, तो एक कहावत ही तो है। अरे सुनो, तू मेरा झूठ बोले घोड़ा काटे, झूठ बोले कौवा काट। जब कौवा काट सकता है तो घोड़ा नहीं काट, दांत नहीं के घोड़े को। अब आया घोड़ा पहाड़ के नीचे, तो घोड़ा क्या पहाड़ के नीचे? जब ऊंट आ सकता है तो घोड़ा नहीं आ सकता। अरे कर सकता सब। घोड़ा नहाएगा क्या? एक सेकंड, एक सुनिए, घोड़ा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ो क्या? हाँ, तुझे नहीं तो पता? क्या घोड़े कपड़े पहने होते हैं क्या? तो घोड़े से तू डाले उसका एक आखिरी, एक आखिरी। हाँ बता। घोड़े के सर से सींग गायब हो गई, गधे के सर पे सींग गायब होती है। हाँ, तो आपको तो पता होगा ही ना गधे के बारे में, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। गलत बोला, रख दिया। एक आध तो बच गए शायद। घोड़े मुझे मार ना। जब बैल मार सकते तो घोड़ा नहीं। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो भाई साहब। हाँ जी कौन? अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब, बोल रहा हूँ? जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो। हेलो, आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं, और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है, किनसे बात कर? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं। अच्छा, और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब। अच्छा, कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं जी, हाँ, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ, आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं ना, गलत, तो कुछ- नुक्ते के साथ गलत बोला। बैरागी जी किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में, जब भी लगती है, तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है। बाकी एक लोग तो बस व्यक्ति यूं के ही लिए? खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन। मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब, एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि, आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30 अक्टूबर। हरि, ऑफर्ड वैलिड टिल 15 अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड तो क्या लगा रखे हैं? चलो, ये क्या है? जब एक मिनट भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी? ये हमारे साथ डागर पपलू। भाई साहब, साले बताता हूँ मैं, बताता हूँ आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा। क्या गलत आदमी बात कर रहा है? इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरि को बुला रहे हैं। क्या बात? हरि वैलिड ऑफर टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई इस है? बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली वाह, लुपरी लिपोली कहती है गाइस, RFC रॉकिंग हर शॉर्ट नेम इज LL, लुपड़ी लिपोली। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। आवाज कट गई। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा भाई? मुझे नहीं लगता अब कुछ हो सकता है। हेलो। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता अब कुछ होगा, छोड़िए। अरे कौन बोल रहा है क्या? कोई नहीं, बात करने लायक तो है ही नहीं। अब रहने दीजिए, रखता हूँ मैं जी। हेलो। कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, रहने देते हैं, जान देते हैं। अरे कौन बोल रहा है यार? किससे बात करनी है? नहीं, लेट हो गए हमें, ऐसा लग रहा है। अरे किस चीज के लेट हो? किससे बात? क्या नहीं बोल रहे हो यार? कोई बात नहीं जी, चलिए, थैंक यू, रहने दीजिए। हेलो। हेलो।
मुझे नहीं लगता अब कोई गुंजाइश बची है भाई साहब। अरे कौन बोल रहा है यार? क्या किसी की गुंजाइश बची है यार? शायद हम कोई लेट बताएगा ढंग से? शायद हम लेट हो चुके हैं, बट अरे किसी के लिए लेट हो गया यार, बताओ ना यार कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। क्या छोड़ दीजिए यार, अगर अगली बार फोन कर दिया ना वही मैं कह रहा हूँ। हेलो, होने का चांस बचा ही नहीं अब, मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे तो क्या है, फोन कर रहा है, क्या होने का चांस बचा है? बताएगा कुछ? बार बार फोन कर रहा है, दिमाग खराब कर रखा है। आप गंदा गाली क्यों दे रहे भाई साहब, क्या हो गया? गाली क्या है? बार बार फोन करके बेकार की बात ये है, बचा नहीं, क्या है नहीं बचा यार? मैंने मैं ये कह रहा था, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। है हमारा ना एक्चुअली योगा क्लासेस होता है भाई साहब, जहाँ पर जब इंसान गुस्सा होता है, इरिटेट होता है, जैसे आप हो रहे हो, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। हैं? ऐसे बेचेगा योगा क्लासेस? मतलब बार बार फोन करके गुस्सा दिला रहा है, योगा क्लासेस ले लो। आप गुस्सा हो रहे हो, मैं दिला रहा हूँ। छोटी तो छोटी बताएगा एक बार में, छोटी 50 बात तो तूने फोन कर लिया है। यही ऐसे साबित, तो क्योंकि देखो, अगर समझ रहा है। सब एक सेकंड, अगर मैं आपको फोन करके कहता भाई साहब आपको क्या गुस्सा आता है, क्या आप चिढ़ते हो, क्या आप योगा करोगे, तब आप बोलते नहीं करूंगा। इसलिए मैंने साबित किया कि आपको छोटी बात पे गुस्सा साला तेरी तोड़ दो, दिमाग मत खराब कर। चल फोन रख। करना चाहिए आपको योगा, करना चाहिए। क्या? आप काबू से करना बाहर, चाहिए। कुछ नहीं बचा अब, चला, खत्म हो चुकी है बात, अरे कान पे रैपट मारूंगा। खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं है, अब खत्म है। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो उनकी नमस्ते। हेलो 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 कौन? हेलो हेलो अरे हेलो? हाँ, हेलो अरे कौन? भाई साहब चिबड़ी मोहल्ले में शमसुद्दीन जी रहते हैं। अबे तो रहते होंगे, और तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, चिबड़ी मोहल्ले में ना, मेरी 1 मिनट बात सुनिएगा। शमसुद्दीन जी रहते हैं जिनने FIR करवा दिया है। अबे तो क्या मैं कमिश्नर लग रहा हूँ? उसने FIR करवाई तो है? सुन तो है, पूछो तो क्यों कटवाई, क्या हुआ? 1 हाँ। मिनट लगेगा ना, बोल तो रहा हूँ ना पूरा। भाई तो बता क्या हो गया? मेरा एक दोस्त है कादम्बरी, अच्छा घंटा, अच्छा, उसकी शादी है, उस दिन लगन है, और उस दिन इतना ज्यादा बुकिंग है कि कोई डीजे नहीं मिल रहा है। साले तेरे चाटा मारूंगा। जब डीजे नहीं मिल रहा है कोई, तो उसके पिताजी ने मेरे को फोन किया। अबे तो तू उसके बाप को बताना, मुझे एक क्यों बता सेकंड रहा तो है? सुन लो ना, पूरा कंप्लीट तो करने दो ना। अबे तो जल्दी बता, साले फोन में घुस के चाटा मारूंगा। एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ, एक से। तो जैसे उनके पिताजी ने मेरे को फोन किया, किसके पिताजी ने? अरे शमसुद्दीन के पिताजी ने। अरे नहीं यार, तुम इस कादम्बरी के पिताजी ने यार, शमसुद्दीन जी ने तो FIR करवाया है। अरे हाँ बता जल्दी। सॉरी। तो देखो, पिताजी ने फोन कर दिया कादम्बरी के, तो उसके पिताजी मेरे पिताजी जैसे। अरे उनने जो बोला पत्थर की लकीर, अब डीजे मिल नहीं रहा था, उनने बोला कि बउआ तेरे को टैलेंटेड है, तेरे को देखना है, तो वो देखने के चक्कर में आज देखो ये बात हो गई है। अरे शमसुद्दीन की FIR कहाँ से आ गई? वही बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट पॉइंट, कैन यू पे द अटेंशन इफ यू डोंट माइंड फर्स्ट, बस बिकॉज ऑलरेडी वाई यू पान मसाला खाना अरे वन। तो जब उनने बोला कि बउआ तेरे को देखना है, डीजे नहीं मिल रहा है, तुझे समा बांधना है। हाँ शमसुद्दीन जी की जो बड़ी बेटी है, उसका नाम समा शरीफ है, तो उसी का हाथ पैर बांध के गाड़ी में बिठा दिया मैंने। अब उसकी शादी के वेन्यू के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ शमसुद्दीन जी ने FIR करा दिया, दूसरी तरफ तलवार लेके घूम रहे हैं, समा बंधी हुई है। वो तलवार ना तेरी नहीं डालेगा, देखियो, और निकालेगा, तुझे बताएगा वो। गलत क्यों बोल रहे हैं आप? गलत क्या बोल रहा तू? समा नहीं बांधूंगा, उनने पापा ने बोला कि तो उसके बाप के सामने जाना। किसके बाप के सामने? शमसुद्दीन के बाप। अरे शमसुद्दीन के बाप ने नहीं, कादम्बरी के बाप ने बोला था ना यार। आपने कहा। हेलो, आप सो रहे हो क्या? अरे भाई कौन है भाई? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया है, 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा मैं, फिर आप सो सकते हैं वापस से। अच्छा बोल बोल। गर्मी जैसे, थोड़े जोर से बोलिए ना। हाँ बोल भाई, सो के उठा रहा है तू? सॉरी, बोल। गर्मी बढ़ रही है ना, तो मेरे को एक कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? अरे वो समझदार कौए वाली। कौन सी, वो मटके वाली? हाँ, मटके में पत्थर डाल के, कंकड़ डाल के पानी ऊपर। हाँ, अबे सबने सुनी है वो। नहीं, पर एक चीज सबने नोटिस नहीं की है। क्या? कि वो समझदार कौआ नहीं, वो बेवकूफ कौआ होता है। बेवकूफ कौआ? अबे समझदार बेवकूफ तो वैसे क्यों? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बउआ समझदार हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कौआ भी समझदार रहे, पर वो समझदार नहीं, वो बेवकूफ बउआ था, सॉरी कौआ था वो तो। क्या बउआ कौआ बउआ कौआ? एक सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ कैसे वो बेवकूफ था। लेट मी एक्सप्लेन, 1 मिनट में। वो क्या करता था, कंकड़ उठाता था, मटके में डालता था, पानी ऊपर आता था, फिर बहुत सारे कंकड़ जमा कर करके उसने मटके में डाले, है ना।
कितने कंकड़ डाले होंगे? 10, 12, 20, 25? डाल दिए। फिर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर वो इतने कंकड़ों के बजाय सिर्फ एक पत्थर लेकर, हेलो, जल्दी बकवास कर। उसी पत्थर पर इतने हाँ। कंकड़ उसमें डालने के बजाय अगर उसने अपनी बुद्धि लगाई होती तो एक कंकड़ पे वो अपने चोंच को घिस घिस के थोड़ा नुकीला बना लेता और फिर एक साथ मटके पे टुपक करके मारता, पानी आता या चोंच घुसा। फोन रख तू। हेलो, अगली बार से कोई कौवा दिखे या कोई मटका रखो तो अगल बगल एक ही कंकड़ रखना, 15-20 तो नहीं। कंकड़ नहीं तेरे को रखूंगा मैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आप भी प्लीज कौवे को समझदार बनाते रहो और बउए को रेड एफएम बजाते। हेलो हेलो, हेलो। आवाज धीमे आ रही, कहीं बिजी है क्या भाई साहब? नहीं नहीं, जिस पे मैं था। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए भाई साहब। क्यों क्या? सबका जवाब मैं दे दूंगा। हाँ, बोल कौन? बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब, 1 मिनट चाहिए। मैं नहीं है भाई, नहीं है भाई। 1 मिनट भाई साहब सुनिए तो, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 1 मिनट मतलब सच में 1 मिनट। जल्दी बोल। मैं टाइमर ऑन करके आपके साथ बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। भाई साहब घड़ी की टिक टिक। हाँ ना, ठीक है भाई, बोल। सॉरी, ये घड़ी की जो टिक टिक है 10, 11, 12। गलत बोल रहे हैं आप। 15, 16। ये बस कर यार। आप जिंदगी सुनिए, आप जिंदगी में कई बार जल्दी में होते हैं। कोई आपके पास आता है, आपको फोन। तो पीछे आवाज बंद कर घड़ी की टिक टिक। 1 सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड रुकिए। 30, 31, 32। सुनिए, जल्दी बोल रहा हूँ। कोई आपको आके कहता है भाई साहब 1 मिनट चाहिए, हो सकता है उसको कोई जरूरी काम हो सकता है उसके पास कोई जरूरी बात हो, लेकिन आप इतने जल्दबाजी में 40, 41, 42, 43 कि आप उसको मना कर देते हैं। 45, 46, 47, 48, 49, 50। लेकिन कोई अचानक में आपको फोन करता है, घड़ी की टिक टिक सुना के, बिना किसी बात के फालतू में आपका 1 मिनट ले लेता है। 3, 2, 1, 0। जैसे मैंने 1 मिनट ले लिया, घड़ी की टिक टिक बंद। तो आप उस जरूरी आदमी को नहीं दोगे, और मेरे जैसे खाली आदमी को जो आपको बेकार में फोन करके बोलेगा कि समय बलवान है, हाथ से छूटता जा रहा है, आप मेरा 1 मिनट ले ली। गलत। 1.5 मिनट यही में वेस्ट कर दिया। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोग तो हर एक पल ऐसे में वेस्ट कर रहे हो। प्लीज कोई जरूरी भाई साहब 1, 2, 3। मेरी बात सुन रहा हूँ। हाँ, जो घड़ी की सबसे छोटी वाली सुई होती है ना, जो अभी घुमा रहा है 1, 2, 3, वो पता है आगे से इतनी। भाई साहब मैं समझ गया उस सुई का क्या कर। 16 ना बात 21, 22, 23, 24। बिल्कुल गलत। बर्दाश्त। 30, 29, 28, 27। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 1-1 सेकंड ऐसे ही छूट रहा है। जिंदगी जियो, खुश रहो। ओके बाय। बंद कर दे भाई। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे देख फोन का मिला है। हैं? ये तो देख फोन का मिला है। अंकल क्यों बोल रहा है? अंकल सॉरी, ब्रो चलेगा? ब्रो चलेगा। ब्रो। हंस क्यों रहा है भाई? हंस नहीं, हंस रहा हूँ। सॉरी, मैं ये कह रहा था, इंसान में वो बात रही नहीं भाई साहब। कौन सी? कोई भी। कौन सी है? मेरे को तो लगता है रोबोट ज्यादा अच्छा है। कैसे भाई? कम से कम रोबोट का दिल तो नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है इसमें? हैं? बताओ प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है कि दिल आप दोगे तो वो दिल लगाएगा रोबोट। हाँ। दिल लगाएगा, दिल बहलाएगा, फिर दिल टूट जाएगा, फिर मुंह बना के वापस आएगा। और दिल टूटता है तो क्या होता है भाई साहब? जल्दी बता क्या बात है। टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। नहीं, देखिए, मोहब्बत हो या डाउनलोडिंग हो, अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे दिल टूटा अगर हैं तो उसको तकलीफ होगी, डिप्रेशन में जाएगा, तो दिल के चक्कर में दिमाग खराब होगा। हैं फिर वो अपने आप को बिजी रखने के लिए खूब सारी एक्टिविटी करेगा। इतना पोल्यूशन है, इतनी एक्टिविटी करेगा, उसके अंदर धुआं भरेगा, लंग्स खराब होंगे। फिर दिल टूटा है तो वो गम गलत करने के लिए शराब का सहारा लेगा, मैखाने जाएगा, लीवर खराब होगा भाई साहब। तो इंसान बने, इंसान ना रहे, रोबोट रहे दुनिया में। नहीं तो दिल न रहे भाई साहब। और फिर दिल जब टूटता है तो इंसान अनजानी राहों पे चलते जाते हैं। खामखा उसके पैर घिसेंगे, घुटने खराब होंगे भाई साहब। हैं तो इतने सारी नुकसान है दिल के वजह से। एक तो नुकसान तूने बताया नहीं। कौन सा नहीं बताया? सारे तो बता दिया मैंने। दिल अगर फालतू काम करेगा, हाँ। दिल अगर फालतू काम करेगा तो लोग नुकसान होगा तो लोग तोड़ेंगे।
नहीं भाई वो नहीं टूटना चाहिए, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि रोबोट का जो सॉकेट है ना वो वहीं लगता है, अच्छा, तो वो टूटेगा तो तकलीफ होगी भाई साहब, इसीलिए अच्छा है दिल नहीं है रोबोट को। तो फिर हमें क्या बनाते हैं? गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्ते, कौन? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक समाज को आईना दिखा करके कोहनी मारकर तोड़ने का आपको काम मिला है। अबे कौन बोल कौन रहा है? बैरागी जी आप जनता के एक प्रतिनिधि, एक मुद्दा उस पे चर्चा, बात खत्म। माह दिसंबर, माहे दिसंबर, माहे कर दे, माहे दिसंबर। अबे लेकिन मुझे क्यों फोन किया है? एक सेकंड भाई साहब, हाँ, इंसान और रोबोट हाँ। क्या फर्क होता है? रोबोट अब इंसान की शक्ल लेकर उसको रिप्लेस कर रहा है, अंजाम दे रहा उन कामों को जो इंसान कर सकता है रोबोट अब 2.0, 3.0, 4.0। हाँ भाई, रोबोट तो अच्छा काम कर रहा है। नहीं लेकिन इंसान और रोबोट में जो एक बुनियादी फर्क है, बुनियादी क्या बात की, बुनियादी फर्क, तो उस फर्क के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं बैरागी जी। सबसे इम्पोर्टेंट फर्क शारीरिक रूप से अगर मैं बात करूं तो जी। कौन सा एक हिस्सा है? रोबोट में और इंसान में सबसे महत्वपूर्ण जी जो एक फर्क है हाँ। वो अक्षर ला से शुरू होता है। हाँ, हाँ ल से मतलब ला से तो लात हो सकता है। लात नहीं हो सकता है। बैरागी जी मैं गेस करना, लिगामेंट्स तो नहीं? नहीं आप पढ़े लिखे हैं, नहीं लिगामेंट्स नहीं। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कहूँगा। लंग्स, ल से लंग्स भी नहीं, ल से लंग्स नहीं, लात नहीं, लिगामेंट्स तो एक ही चीज बच रही है। नहीं, मैं बता लिप्स नहीं लिप्स ला से बच रहा है। समझ गया? भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप गल ये बर्दाश्त के हद से बाहर जा चुके। ल से जो है, भाई साहब नहीं, ल से आप बात कर रहे थे बैरागी जी, ल से लीवर की बात, लीवर की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि इंसान जो है हाँ। जब उसे ठेस लगती है, उसे बुरा लगता है, वो हाँ। जाता है ठेके पे सामाजिक बुराई लेता है, खाने से टक, टक, शराब टक, से गट, गट, गट। साकी से- साकी सामाजिक से। बुराई पी जाता है और लीवर को शांति मिलती है। इसी तरीके से हाँ। जो रोबोट है उनके अंदर भावनात्मक पहलू नहीं होता है। और वो शराब भी नहीं पीते और न लीवर खराब होता है। तो भाई साहब लीवर की बात हो रही थी और आप जैसे, इनका नाम बैरागी जी? इनका नाम सपूला हमारे साथ जुड़े हुए आप थे। सपूला है भाई साहब? सपूला विष से भरे हुए। सपूला नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, और तुम दोनों की ऐसे गलत बोल रहे। चलिए फोन रखिए, आप बात ही नहीं करनी आपसे। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एक- साथ जुड़ने के लिए। एक चर्चा में जुड़ने के लिए, जहाँ हेलो। हर हफ्ते हम एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, तत्वाधानिक में तत्वाधान में जुड़ते हुए, करते हुए, बढ़ते हुए लोगों को साथ में जोड़ते आध्यात्मिक हैं। हेलो। चर्चा का एक हिस्सा। हेलो भाई साहब, हेलो। हाँ, एक चर्चा कौन बोल रहा है? एक चर्चा करते हैं हम तात्कालिक लोग। निरीक्षण करते हैं, चीजों को आगे लेके जाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। ये बैरागी जी होते हैं, आप अच्छा। जैसा एक जनता का प्रतिनिधि होता है। एक टॉपिक होता है, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप ओके, 2 बोलिए। सेकंड दें तो फट से बताते हैं। हाँ हाँ, बोलिए। हाल ही में इसरो ने, दूसरों की बातें नहीं, इसरो की बात। हाँ इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया, देखा आपने? इस बारे में जानते हैं? हाँ हाँ, एक रॉकेट अभी रिसेंटली। उस रॉकेट के बारे में पूरे देश को संदेश देने के लिए बैरागी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बैरागी जी क्या कहना चाहेंगे? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सबसे पहले रॉकेट की जो संरचना है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रॉकेट लॉन्च सिर्फ 2 जगह से नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्च 2, भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। देश लेकिन में क्या बात रॉकेट कर रहे हो? सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से रॉकेट कभी जिंदगी में लॉन्च नहीं हो सकता। मतलब से? कौन से? एक तो बिहार है, हैं? दूसरा गुजरात है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है ना? क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के लिए हैं? चाहिए होती है बोतल, हाँ और ना बिहार में बोतल है ना गुजरात में बोतल। अरे 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 नहीं, गलत नहीं बोलेंगे आप गलत नहीं बोलेंगे। कोई सवाल है तो बैरागी जी से पूछे, वरना बैरागी जी इनका नाम बताइए। इनका नाम है तिलमिला जोशी। आप तिलमिला जोशी हैं? अरे वो- तेरे अरे, चल। रखो। हेलो। नमस्ते अंकिल, नमस्कार भैया, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? भैया यहीं से यार, मतलब चाहता है इंसान जिंदगी में क्या, आगे बढ़ना, हाँ, वो तो आगे बढ़ना ही चाहेगा, कोई भी इंसान हो क्या हुआ। ऊपर बढ़ना चाहता है कि खूब तरक्की करे, ऊपर जाए और ऊंचाई पे। हाँ भैया, वो तो चाहेगा ही। तरीके सबको नहीं पता होते, तरीके नहीं पता होते सबको। मैंने सोचा लोगों को फोन करके थोड़ा जागरूक कर दूं। अगर मेरे पास बैलेंस है फोन में तो लगाऊं फोन, लोगों को बताऊं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। आप सुन रहे हैं, 1 सेकंड और सुन लीजिए, बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए, आप ऊपर बढ़ जाए।
हाँ जी भैया। सबसे तेज क्या भागता है बताओ? सबसे तेज क्या भागता है? साइकिल भागता है सबसे तेज? नहीं ना। नहीं। मोटरसाइकिल नहीं ना। अरे भैया ई रिक्शा, रिक्शा, कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब में सब। भाई जो, अरे सुन भाई, जो मेन बात है वो बता ना, फालतू की बातें क्यों? यही बता रहा हूँ तेरे को मैं कि सबसे तेज ऊपर ऊंचाई पर कौन सी चीज पहुंचती है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या क्या? अरे भाई थोड़ा ना ठीक से बात कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम तेरे को मेरे को कर रहे हो। चलिए आपको बोल देता हूँ खुश। इस झूठी इज्जत से तो खुश होता है तो खुश हो ले। भाई ऐसा चाटा मारूंगा ना मुंह पे, अकल आ जाएगी 2 मिनट में। सॉरी, अगर ये बात है तो फिर मेरे पापा ने इतना मारा आज तक आई मेरे को। यार तू सुनिए सुनिए सुनिए, सबसे तेज ऊपर क्या जाता है बताइए? हेलीकॉप्टर, प्लेन, एरोप्लेन रॉकेट है? रॉकेट जाता है, रॉकेट जाता है सबसे। और आपको पता है क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगी होती भाई साहब। हेलो, हो क्या भाई? तो अगर आप भी एकदम ऊपर जाना चाहते हैं तेजी से तो आपको जाना है परचून की दुकान पे, अठन्नी की माचिस लेनी है और ऐसा कर, अठन्नी की माचिस तू खरीद ले, मेरे से 1 रुपए ले जा, अठन्नी की माचिस खरीद के अपने में आग लगा दे। भाई साहब जो ऊपर जाएंगे ना कोई पीछे नहीं आ पाएगा आपके। अरे इसकी जरूरत तेरे को है। क्या? फोन रख दे, फोन रखो। क्या बनाते हैं हमें।